हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि होने वाला है अक्टूबर मंथ का। और इस करंट अफेयर्स में आइए जानना शुरू करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ के पार्ट से। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ फिनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इनिशिएटिव ग्राम संपर्क अभियान टू कमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। यानी कौन से बैंक ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक वित्तीय समावेशन और साक्षरता पहल ग्राम संपर्क अभियान को शुरू किया है? और इसका सही उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक ने। देखें, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ग्राम संपर्क अभियान को शुरू किया, पंजाब नेशनल बैंक ने इसे स्टार्ट किया है, पीएनबी ने। और ये एक फिनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी इनिशिएटिव है। कहने का मतलब ये कि ऐसे लोग जिनके अभी भी अकाउंट्स नहीं हैं या जो लोग अभी भी सर्विसेज से जुड़े नहीं हुए हैं, उन सभी को सर्विसेज से जोड़ना, और साथ ही साथ ग्राम संपर्क अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे सभी गरीबों के पास अकाउंट होने चाहिए, जो 4 डिजिटल थीम पे चलेंगे, जिसमें से पहली थीम है डिजिटल, दूसरी है क्रेडिट, तीसरी है सोशल सिक्योरिटी और चौथी है फिनेंशियल लिटरेसी। It will basically encapsulate the various activities and will prescribe the cherished theme of आत्मनिर्भर भारत। तो ये आत्मनिर्भर भारत के cherished theme को भी दिखाएगी। आगे बढ़ें तो which of the following in collaboration with the Institute of Company Secretaries of India ICSI has launched an exclusive co-branded credit card for company secretaries? Institute of Company Secretaries of India ने निम्नलिखित में से किसके लिए एक विशेष सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? और इसका सही उत्तर है बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड बीएफएसएल, ये पूरी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सब्सिडरी है और इसने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई के साथ मिलकर के एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के आईसीआईसीआई डायमंड क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे कंपनी सेक्रेटरीज को, और कंपनी सेक्रेटरीज इसके माध्यम से अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत यानी मॉडर्न बिल्डिंग कंट्रीब्यूशन पे भारत पर फोकस कर सकते हैं। अगला डिस्कशन हम करें, फ्रॉम वेयर वॉज द न्यू वर्जन ऑफ सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस हैविंग अ रेंज ऑफ अराउंड 400 किलोमीटर टेस्ट फायर्ड। सतह से सतह पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नया संस्करण कहाँ से आया जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर की थी? और इसका सही उत्तर है बालाशोर। अब देखिए, बालाशोर से लॉन्च किया गया ब्रह्मोस मिसाइल को, ये सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का न्यू वर्जन है और इसकी रेंज है 400 किलोमीटर तक। इसे लॉन्च किया गया बालाशोर उड़ीसा में, जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, आईटीआर है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस आप देख सकते हो, मास देखें इसका 3000 kg, 2500 kg। एयर लॉन्च्ड है, ये शिप लॉन्च है, सरफेस लॉन्च है, सबमरीन लॉन्च है और एयर लॉन्च है। इसके डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। ब्रह्मोस के बारे में जब हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं तो 2 नदियों के नाम से मिलकर के ये बनी हुई है, जिसमें से एक है ब्रह्मपुत्र और दूसरा है मॉस्कोवा। अब ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म उठाया गया और मॉस्कोवा का मॉस, सो इट बिकेम ब्रह्मोस। तो इंडिया और रशिया के जॉइंट कोऑपरेशन से इस मिसाइल को बनाया गया है और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए, मिसाइल के वेरिएंट्स को जब भी हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं तो एक तो क्रूज वेरिएंट होता है, दूसरा वेरिएंट होता है बैलिस्टिक। क्रूज मिसाइल्स की रेंज कम होती है बट इनका एक्यूरेसी बहुत ज़ोरदार होता है। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज ज़्यादा होती है, इनकी एक्यूरेसी नॉट एज गुड एज क्रूज मिसाइल। आगे बढ़ें तो डिस्कस करते हैं हु वॉन द 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन द 5th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप आईओएससी के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने जीत हासिल की? और इसका सही उत्तर है यशस्विनी सिंह देसवाल ने जीत हासिल की है। देखें, इंडियन ओलंपिक कोटा विनर है यशस्विनी सिंह देसवाल और उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जीता है 5th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में। और इनकी फोटो आप देख सकते हो, शी इज द वन हु हैज मेड इंडिया प्राउड। Where did PM नरेंद्र मोदी inaugurate the strategically important अटल टनल in October 2020? अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? और इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, अटल टनल का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ था 2010 में
तब इसे रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता था। फाइनली अटल टनल बन करके कंप्लीट हुई 2020 में और इसे अटल टनल का नाम दिया गया। अटल टनल का नाम इसे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिया गया है। दूसरी बात कि इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर और ये 9.2 किलोमीटर की टनल के माध्यम से लेह से लेकर के मनाली तक की लेंथ को जोड़ा जाएगा। लेह से मनाली के बीच जो लाहौल और स्पीति वैली है, हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लाहौल और स्पीति वैली, उसमें लगभग 4 घंटे की डिस्टेंस को कम कर दिया जाएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 46 किलोमीटर। 46 किलोमीटर के 4 घंटे की डिस्टेंस को कम किया जाएगा इसके द्वारा, एवं साथ ही साथ जो ठंडियों के मौसम में बर्फबारी होने की वजह से रास्ता कट जाता था उसको भी जोड़ा जाएगा। सो नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अटल टनल इन हिमाचल प्रदेश रोहतांग। और ये इसको बनाया किसने है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने बनाया है। इस टनल के माध्यम से मनाली से लेह 46 किलोमीटर और 4 से 5 घंटे कम हो जाएंगे। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेडलाइन सेटअप बाय RBI फॉर द इंटरिम रिलैक्सेशन इन वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट्स एंड ओवरड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। WMA सीमा और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आयुध डिपो ओवरड्राफ्ट नियमों में अंतरिम छूट के लिए RBI द्वारा निर्धारित समय सीमा, विस्तारित समय सीमा क्या है? और इसका सही उत्तर बता देता हूं आपको। नंबर 1 मार्च 31, 2021। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि इंटरिम रिलैक्सेशन वेज एंड मीन्स एडवांसेस का बढ़ाया जाएगा और जो ओवरड्राफ्ट के रेगुलेशंस हैं उनको भी ठीक किया जाएगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस में सबसे पहले देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंतर्गत RBI सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को उधार देता है। अब ये जो उधार देता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के RBI में कंसल्टेशन के बाद डिसाइड की जाती है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस पे रेपो रेट के बराबर इंटरेस्ट रेट होता है, परंतु 90 दिनों के बाद रेपो रेट का 1% ज़्यादा हो जाता है। 10 कॉन्जिक्यूटिव वर्किंग डेज के लिए ही लोन दिया जा सकता है। यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस अगर RBI किसी को फैसिलिटी के रूप में देते हैं तो ये सिर्फ 10 दिनों के लिए दिया जा सकता है, 10 से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए नहीं। कहने का अर्थ ये है कि अगर संडे ऑफ होता है तो उसे डे नहीं गिना जाएगा, 10 वर्किंग डेज की बात कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए लिमिट स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, जो भी इकोनॉमिक साइज है स्टेट का उस हिसाब से, और साथ ही साथ 14 कॉन्जिक्यूटिव वर्किंग डेज के लिए स्टेट्स को मैक्सिमम दिया जाता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। आगे बढ़ें तो आगे बढ़कर डिस्कस करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट एज अनाउंस्ड बाय द RBI इन सितंबर 2020। सितंबर 2020 में RBI द्वारा घोषित निम्नलिखित में से किस बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर रखा गया है? और इसका सही उत्तर है नंबर 1। अब देखें, इस पे वैसे तो नंबर 1 नहीं, इसका सही आंसर होना चाहिए नंबर 3। बाय द वे याद रखिएगा सिंडिकेट बैंक को। अब वो भी बता देता हूँ, RBI ने 6 पब्लिक सेक्टर हटा दिए हैं बैंकों को, जिसमें से सबसे पहला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक और साथ ही साथ सिंडिकेट बैंक को भी, और सिंडिकेट बैंक के अलावा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को भी, आंध्रा बैंक को भी, कॉरपोरेशन बैंक को भी और इलाहाबाद बैंक को भी। तो इनको हटा दिया गया है बाय द वे। एंड नाउ द थिंग इज कि जब RBI की हम लोग बात करते हैं तो RBI की बात में हम ये समझते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका एक्ट आया था 1934 में, और 1934 में एक्ट आने के बाद फाइनली 1934 में एक्ट आने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल 2 के हिसाब से काम करता है। अब देखिए, जो शेड्यूल 2 है वो शेड्यूल 2 को अगर आप समझना शुरू करें तो इसके अंतर्गत जो 5 लाख रुपए से ज़्यादा पेड अप कैपिटल वाले बैंक होते हैं वो सभी शेड्यूल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अदरवाइज
वो सभी के सभी नॉन शेड्यूल्ड और उन्हें आप लोकल एरिया बैंक कह सकते हो, जिनका 5 लाख रुपए के नीचे वर्किंग कैपिटल होता है। अब देखिए, एक 5 लाख रुपए के ऊपर वर्किंग कैपिटल वाले शेड्यूल 2 का हिस्सा है, बाकी शेड्यूल 2 का तो हिस्सा भी नहीं है। नाउ, अब अगर कोई बैंक का अस्तित्व ही खत्म हो गया और वो किसी में जा करके मर्ज हो गया, तो मर्ज होने के बाद फिर फाइनली उसे तो शेड्यूल 2 की कैटेगरी से हटा ही दिया जाएगा। सो जैसे ही हटाया गया उसे शेड्यूल 2 की कैटेगरी से, इट बिकेम द सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कशन करते हैं हम लोग कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड कृतज्ञता, एन ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम फॉर द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सो किस राज्य ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए ऑनलाइन पेंशन जमा करने और ट्रैकिंग प्रणाली कृतज्ञता नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द असम गवर्नमेंट। नाउ, व्हाट डिड असम गवर्नमेंट डू? लेट अस अंडरस्टैंड। असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल साहब ने कृतज्ञता नाम का पोर्टल लॉन्च किया, विच इज़ ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। इसकी माध्यम से, इसकी हेल्प के माध्यम से रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपने पेंशन रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व आउट करवाने में मदद मिलेगी और वो अपनी पेंशन का स्टेटस जान सकेंगे। इस पोर्टल को भविष्य पोर्टल की तर्ज पे बनाया गया है, जिसको सरकार ने शुरू किया था। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, the Center for Development of Advanced Computing (CDAC) will be commissioning India's largest HPC AI computer supercomputer Param Siddhi artificial intelligence with which company? Center for Development of Advanced Computing (CDAC) भारत की सबसे बड़ी HPC AI सुपरकम्प्यूटर परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस कंपनी के साथ चालू करेगा? और इसका सही उत्तर है, दिस विल बी डन बाय दी एनवीडिया। देखिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग वाला जो पूरा का पूरा खेल है, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट। सीडैक इंडिया का लार्जेस्ट HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि नाम से शुरू करेगा और इस इनिशिएटिव को इंडिया लेकर के आगे बढ़ रहा है। और जो सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन है, उस सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन में इट विल बी वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैसे ही भारत की रैंकिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, और अगर इनोवेशन की बात करें तो इनोवेशन में इंडिया अंडर 50 भी आ गया है दुनिया में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। आगे बढ़ें तो हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही उत्तर है रतन टाटा जी को। सो द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC हैज़ बेस्टोड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू द इंडियन बिजनेस आइकन रतन टाटा जी, एंड ये क्लोज डोर मीटिंग हुई थी, जिसके अंतर्गत ऑनगोइंग पैंडमिक के दौरान रतन टाटा जी को इस अवार्ड से नवाजा गया। इन विच ईयर इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO गोइंग टू लॉन्च इट्स वीनस मिशन एंड विच कंट्री इज गोइंग टू टेक पार्ट इन इट रिस्पेक्टिवली? तो इसका सही उत्तर है कि 2025 में भारत वीनस मिशन लॉन्च करने वाला है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करेगा और इनमें फ्रांस भाग लेगा। देखिए, इसरो वीनस मिशन को 2025 में शुरू करेगा, फ्रांस इसमें भाग लेगा, और रशिया के रॉसकॉस्मॉस से भी हमने कुछ बनवाया है, दैट इज़ वायरल। वायरल का मतलब है वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर। तो ये भी रशिया की तरफ से हमें प्रोवाइड करवाया जाएगा, विच विल हेल्प इन दिस मिशन। इस मिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ अनवील्ड IND Guru, an e-learning platform for its employees that offers technology-enabled solution aimed at capacity building? किस बैंक ने क्षमता निर्माण के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी सक्षम समाधान प्रदान करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इन गुरु का अनावरण किया है? और इसका सही उत्तर है इंडियन बैंक ने। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडियन बैंक, और इन्होंने ई नोट फैसिलिटीज़ को शुरू किया। अब ये देखिए, IB ई नोट का मतलब है इंडियन बैंक ई नोट फैसिलिटी। इसके अंतर्गत जितने भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होंगे उन सब में
स्टोर करके रखा जाएगा सभी इंफॉर्मेशन को, एंड इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू हैव एनीथिंग ऑन पेपर। तो ये एक पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा, और साथ ही साथ कंसिडरेबली ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा इस बैंक की। इंडियन बैंक ने IND गुरु एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अपने एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू किया है, एंड इट विल ऑफर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉल्यूशन विच विल एम एट कैपेसिटी बिल्डिंग। अब देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दी वैभव समिट ऑर्गेनाइज्ड फॉर overseas and resident Indian researchers and academicians. What does वैभव? वै stands for in वैभव। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो विदेशी और निवासी भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए आयोजित किया गया था। सो वैभव में वै का अर्थ क्या है, और इसका सही उत्तर है वैश्विक। देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट, और इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द ओवरसीज एंड रेसिडेंट इंडियन रिसर्चर्स एंड एकेडमिशियंस। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी इंडियन ऑरिजिन के ल्यूमिनरीज हैं उन सभी को हम एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएँ, एंड आफ्टर ब्रिंगिंग देम टू द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हम उन सभी के कोलैबोरेशन से हमारी एकेडमिक साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ नई चीज़ों को लेकर के आएँ, जिससे हमारा ग्लोबल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। इंपॉर्टेंट डेज का डिस्कशन करें तो 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स। बेसिकली ये एक ऐसा दिन है जिसमें हम लोग हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनके कंट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करते हैं, और उन्हीं की वजह से हमें गाइडेंस मिलता है सोसाइटी में। दूसरी खास बात कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 1 अक्टूबर को सिलेक्ट किया है एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, और ये सिलेक्ट किया था इन्होंने 14 दिसंबर 1990 को। तब से लेकर के आज तक ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के तौर पे मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को ही, एंड इट बेसिकली सेलिब्रेट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेजेस इन द वर्ल्ड। मतलब कि कॉफ़ी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, और इस बेवरेज को सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। अब देखिए, इस साल 2020 में इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जितने भी कॉफ़ी लवर्स हैं दुनिया भर से, वो आएँ और इससे एक फेयर लिविंग इनकम जनरेट हो कॉफ़ी फार्मर्स के लिए। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी नेसेसरी। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाया जाता है, और इस वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है एज अ हाईलाइट, एंड इट विल एडवांटेज द बीइंग वेजिटेरियन, एंड जो मीटलेस लाइफ होती है या जो डिलीशियस लाइफ होती है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है गांधी जयंती, और गांधी जयंती को आपको पता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, जब भी इंटरनेशनल वो नॉन वायलेंस की बात होती है, अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, और गांधी जयंती इनके जन्म दिवस पर मनाई जाती है। 1869 में 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और इन पूरे के पूरे समय काल में गांधी जी अहिंसा को अपना एक अस्त्र बनाकर जीते रहे, और मोहनदास करमचंद गांधी, जो इनका पूरा नाम था, शॉर्ट में इन्हें बापू कहा जाता था, और इन्हें राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी के जन्म होने के बाद उनके इस दिन पर प्रेयर्स, कमेमोरेटिव सेरेमनीज, या जो भी राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन है, इनको बहुत सारे डिफरेंट सैल्यूटेशंस दिए जाते हैं। 3 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है जर्मन यूनिटी डे, विच इज़ द फर्स्ट सैटरडे ऑफ अक्टूबर। और जो इम्पॉर्टेंट डे है जर्मन यूनिटी डे, वो 1919 में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के यूनाइट होने की वजह से हुआ था। 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, और साथ ही साथ इस दिन के सेलिब्रेशन से एनिमल वेलफेयर मूवमेंट शुरू हुआ, और एनिमल वेलफेयर मूवमेंट से एक ग्लोबल फोर्स बनी, जिससे विश्व को एक बेहतर प्लेस बनाया गया सभी के सभी एनिमल्स के लिए। अभी भी इस बात पर पूरी तरीके से फोकस किया जाता है कि एनिमल के लिए हम इस विश्व को एक बेहतर जगह बनाएं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, ये हमारे लिए है।
जितने भी टीचर्स पूरी दुनिया भर में बच्चों को पढ़ा करके और उन्हें अच्छी जगह पर पहुंचा रहे हैं, उनके लिए एक अप्रिसिएशन है ग्लोबली, यानी कि इस दिन को ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है। पर ये पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है। 1994 में वर्ल्ड टीचर्स डे पहली बार मनाया गया था और तब से लेकर के अब तक लगातार वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। देखिए, इंडियन एयरफोर्स डे क्यों 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी इंडियन एयरफोर्स की, और इसके बाद इसकी जो मोटो है, टच द स्काई विद ग्लोरी, नभः स्पृशम दीप्तम, दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट लाइन्स आई हैव एवर हर्ड। 1932 में इसकी स्थापना हुई एंड बहुत सारे मिशंस और वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है इंडियन एयरफोर्स ने। 1947 में जब इसकी कमान भारतीय सरकार के अंतर्गत आई तो फिर रॉयल इंडियन एयरफोर्स से इसका नाम बदल करके इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। इंडियन एयरफोर्स का जो प्लान है हर वर्ष बदलता रहता है, और अकॉर्डिंग टू द इंडियन एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन प्लान ऑफ 2020, जो रीजनल एयरफोर्सेज हैं ये इसके विज़न को, मतलब जो हमारे आसपास की एयरफोर्स हैं उनके विज़न को बेहतर बनाने का काम है, और डिफेंस के मैनेजमेंट में एक अरुण सिंह टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे या वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए, वर्ल्ड पोस्ट डे या वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, अगर हम इसको थोड़ा सा समझना शुरू करें, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरनेशनल पोस्टल वर्कर्स डे जब इसका डिस्कशन करते हैं तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को, और इंटरनेशनल पोस्टल वर्कर्स डे उन लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन या कमेमोरेशन है जो लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के साथ साथ वो मेल्स को हैंडल करते हैं, दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड ये काम करते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874 में हुई, जो कि वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे मनाता है। अब देखिए, स्विस कैपिटल बर्न यानी स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न में इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। यूपीयू कांग्रेस जो टोक्यो में हुई थी, इसने वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया, और तब से लेकर के अब तक पूरे विश्व भर के देश एनुअल सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनते हैं एंड दे इंक्लूड इट इन देयर पर्टिकुलर्स। आगे बढ़ें तो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस मेंटल हेल्थ डे के माध्यम से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है मेनली अवेयरनेस स्प्रेड करना। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज जितने भी हैं उन सभी को लेकर के एक अवेयरनेस लाना, और उस अवेयरनेस के माध्यम से आप उनको सपोर्ट करिए, एम्फसाइज करिए कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, और जितना मेंटल हेल्थ है उस मेंटल हेल्थ को टैबू नहीं बना के रखना सोसाइटी के अंदर। इट शुड बी द वेरी वेरी बेसिक पार्ट। 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अक्टूबर 11 को मार्क किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, और इस डे को हाईलाइट किया जाता है एंड एड्रेस किया जाता है एज द वुमेन एम्पावरमेंट, और जितने भी चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस लड़कियां फेस करती हैं, और अपने राइट्स के फुलफिलमेंट के लिए जो भी मेहनत वो करती हैं उसके लिए एक कमेमोरेशन है। अगला डिस्कशन हम करते हैं 13 अक्टूबर को वर्ल्ड कैलेमिटी कंट्रोल डे बाय यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। इस दिन को नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन यानी जो भी प्राकृतिक आपदा है उसे कम करने के लिए मनाया जाता है। 13 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 13 अक्टूबर को ग्लोबली ऑब्जर्व किया था इस दिन को यूनाइटेड नेशंस डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, और इसी के साथ साथ डिजास्टर रिस्क पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आगे बढ़ें तो हम बढ़ करके डिस्कस करते हैं कि 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन पर फोकस करता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा काम जिसमें आप पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बना करके रखते हैं, लाइक आईईसी की बात करें हम, या हम बात करते हैं सपोज़ आईटीयू की, या हम बात करते हैं आईएसओ की। ये सभी स्टैंडर्डाइज करते हैं पूरी दुनिया को, एंड इनके स्टैंडर्डाइजेशन से आप पूरे वर्ल्ड में एक यूनिट पर काम करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि भारत 1 मीटर में नापे, और अमेरिका है, अमेरिका फुट में मापे,
या अगर लंबाई को कोई और देश जैसे कि फ्रांस है और फ्रांस इसे किसी और यूनिट में मान लीजिए एक्स में नापे, तो 1 मीटर 1 फुट एक्स, ये सब अलग अलग यूनिट्स में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में दिक्कत जाती है। इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए अगर आपने सारे के सारे देशों में एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि एमकेएस का एक एडवांस स्वरूप है, अगर इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया, सो दैट मीन्स सिंपली जो मैं कहना चाह रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी कि 1 मीटर इज गोइंग टू बी द मेन थिंग, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम डिस्कस करते हैं कि 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। देखिए, इस डे को इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में, और जो यूनाइटेड स्टेट्स है और कनाडा है उसने 15 अक्टूबर को प्रेगनेंसी और इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे को ऑब्जर्व, ऑनर और उसे सेलिब्रेट करने के लिए चुना है। ऐसे बच्चे जो मिस कैरेज की वजह से, स्टिल बर्थ की वजह से, नियोनेटल डेथ की वजह से या किसी भी इन्फेंट लॉस की वजह से मर जाते हैं, उन सभी के लिए ये दिन मनाया जाता है और उनको कमेमोरेट करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी होता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे अक्टूबर 15 को ऑब्जर्व किया जाता है और इसे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मानेंगे। इस दिन को डेडिकेट किया गया है टू इंक्रीज़ अवेयरनेस अबाउट हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और ये दिन जो होता है लोगों को इट मेक्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग विथ सोप। तो साबुन से कितना ज़्यादा ज़रूरी है हाथ को धुलना और डिसीज़ेस को दूर रखना ताकि लाइफ बचाई जा सके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 15 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वाइट केन डे भी मनाते हैं। अब देखिए, एनएफबी की बात हम लोग करते हैं। एनएफबी का मतलब है नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड। अब देखा होगा आपने कि जो लोग भी आँखों से दिव्यांग होते हैं वो एक छड़ी लेकर के हाथ में चलते हैं, जिस छड़ी को वो चाहें तो 4 फोल्ड भी कर सकते हैं। वो जो 4 फोल्ड किया जाता है ना छड़ी को, उसी को वाइट केन बोलते हैं। हर साल ये दिन 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और एनएफबी के प्रेसिडेंट की माने, जिनका नाम है मार्क ए रिक्कोबोनो, तो मार्क ए रिक्कोबोनो के हिसाब से वाइट केन अवेयरनेस इस क्रिटिकल रोल को एम्फसाइज करता है जिससे वाइट केन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं लोगों की लाइफ में। अगला 15 अक्टूबर को ही वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे बेसिकली एक ऐसा सेलिब्रेशन है डाइवर्सिटी का जिसमें मल्टीकल्चरलिज्म और कोऑपरेशन पर फोकस किया जाता है स्टूडेंट्स पर, और स्टूडेंट्स अपने एक्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा शो करते हैं एंड दे हैव गैदरिंग्स ऑन कैंपस और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। ये आप लोगों का दिन है, 5 हमारा, 15 आपका। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है। एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है इसे 16 अक्टूबर को इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इटली में इसका हेडक्वार्टर्स है, आप जानते हैं, UNFAO का। और वर्ल्ड फूड डे ऑफिशियल सिंबल है कि मतलब ह्यूमन फिगर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं और फूड को शेयर कर रहे हैं जिससे लोगों की भूख मिट रही है। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे मनाया जाता है। और पॉवर्टी इरेडिकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की माने तो इट इज़ वन ऑफ द कीज़ टू एंड चाइल्ड पॉवर्टी। और पॉवर्टी जो होती है उसको एड्रेस करने के लिए हाउस होल्ड में अलग अलग स्टेम्स पर रखने के लिए ये मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को मोल डे ऑब्जर्व करते हैं। मोल एक यूनिट है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापती है। और आपने भी पढ़ा होगा एक इक्वेशन को बचपन में, PV = NRT, और N को हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ गैस के नाम से, और अमाउंट ऑफ गैस को किस में लिखते हैं, मोल में। तो ये इक्वेशन तो बचपन से ही याद है। इट रिकग्नाइजेज द स्पेशल नंबर इन केमिस्ट्री। और साथ ही साथ आपको पता है कि केमिस्ट और जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं वो हर साल 23 अक्टूबर को ये मोल डे मनाते हैं। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। बात ऐसी कही जाती है कि 1914 से लेकर के 1918 तक चला वर्ल्ड वॉर 1, और वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। इसका काम ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसी कोई मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 1939 से लेकर के 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला। और वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद 30 अप्रैल 1945 को ये ऑफिशियली ख़त्म हुआ था हिटलर की तरफ से, और 15 अगस्त 1945 को ऑफिशियली जापान की तरफ से। जापान और इटली
एवं जर्मनी, इन सभी के सरेंडर करने के बाद फाइनली यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, 1945 याद रखिएगा। और तब से लेकर के अब तक कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि यूनाइटेड नेशंस इज़ वर्किंग वेरी गुड। यूएन डे इसके फॉर्मेशन से ही मनाया जा रहा है, और इसका फॉर्मेशन तो 24 अक्टूबर 1945 ही हो गया था, 1945 को। सिग्नेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ने जब सिग्नेटरी डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए तो फाइनली इसे डन कर दिया गया। 24 अक्टूबर को भी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर जनरल असेंबली की बात करें 1972 में, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे आया, और इट बेसिकली ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टू डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। तो मतलब जितनी भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को फोकस करने के लिए और उन सभी को सॉल्व आउट करने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ें, 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन डे तो हम मनाते ही हैं। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे मनाया जाता है, और थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेविंग्स। सेविंग्स का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है अगर लोगों की लाइफ में देखें तो। सेविंग्स अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू समवेयर ऑल दी एल्स। आपको डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं जा करके मदद ज़रूर करने वाला है। सो सेविंग्स आर वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, या इसे नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया के इंडिपेंडेंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही शानदार योगदान रहा, और इन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को यानी 565 रियासतों को इकट्ठा किया था, और इकट्ठा करके उन्हें इंडियन यूनियन के साथ अलाइन कर दिया था। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके कुछ बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि इंडियन बैंक जो है, इंडियन बैंक ने एक IB ई नोट फैसिलिटी शुरू की। ये टोटल पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए ही है, और इस टूल के माध्यम से नोट की ट्रैकिंग को पूरी तरीके से देखा जा सकेगा डिजिटली ऑफिस में, और इस इनिशिएटिव को कस्टमाइज्ड शेयर पॉइंट के हिसाब से मैनेज किया जाएगा। मतलब कुल मिला के ये समझिए कि जितने भी बैंक वाले होंगे उन सभी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखने हैं, और उनको पेपर नहीं रखना, मतलब पेपरलेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। दूसरी बात, ये ग्रीन इनिशिएटिव को लिया गया तो इसके अंदर आपको सारे के सारे ऑफिस नोट्स बना करके रखने हैं ई नोट फैसिलिटी में। अच्छा, सारे के सारे बैंकिंग स्टाफ तो ट्रेंड है नहीं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाएगा जिसे IND गुरु कहा गया। अब देखिए, IND गुरु एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके माध्यम से जितने भी लोग हैं वो सभी सीखेंगे और जानेंगे। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में फ्लिपकार्ट ने साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर के, और ये डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस के अंतर्गत है। अब देखें, डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस के अंतर्गत ऐसे कस्टमर जो अपने आप को कवर करना चाहते हैं फिनेंशियल या लॉसेस से या किसी भी तरीके के साइबर अटैक से, तो वो अपने आप को कवर कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड्स जो होते हैं उनमें भी कवर किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें मलिशियस जो एक्टिविटीज़ होती हैं वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए, उन मलिशियस एक्टिविटीज़ को भी कंसल्ट किया जा सकता है। सो नाउ द थिंग इज़, IDBI बैंक ने भी कुछ किया है। देखिए, इस फैसिलिटी में लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी मैसेजेस को, देखिए इस पूरी सिस्टम को समझिए। इफ्टास, सबसे पहले इसके बारे में जान लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम यदि आपने सुना है RBI का, तो RBI एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत
इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज आती हैं और उन सब्सिडरीज में इंडियन फिनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज इफ्टास इज़ अ सब्सिडरी। जैसे BRB, NMPL, अगर आप बात करते हो सपोज़ DICGC, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरीज हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि स्ट्रक्चर्ड फिनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को इंक्लूड करेंगे हम लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी मैसेजेस के लिए। अब देखिए इसमें है क्या। कुल मिलाकर अगर मान लीजिए यहाँ पे SBI है जिसने X आदमी को लोन दिया और यहाँ पे PNB है। अब मान लो SBI ने X आदमी को लोन दिया, X आदमी का कारोबार अच्छा बढ़ रहा है और X आदमी बेसिकली और भी चीज़ें SBI से एज अ फंक्शनिंग चाहता है। तो होगा क्या कि फाइनली पंजाब नेशनल बैंक को SBI एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के बाद X को और भी लोन दिलवा देगा। अब देखिए ये लेटर ऑफ क्रेडिट या जो बैंक गारंटी है, ये एक बैंक किसी कस्टमर के बिहाफ में दूसरे बैंक को लिख करके देता है और इस लिख करके देने के लिए इसको लिख करके देने के लिए बेसिकली एक मिडिलवेयर एप्लीकेशन बनाया गया i@connect SFMS और इसको IDBI की इंटेक ने बनाया है। IDBI की इंटेक के इस न्यू डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फीचर से इट विल प्रोवाइड बैंक विद द फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग अ PDF डॉक्यूमेंट अप टू 1 MB साइज अलॉन्ग विद दी LCBG मैसेजेस। तो जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी मैसेज होंगे उनके अंतर्गत इसे किया जाएगा। ये ट्रांसमिशन है डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स का विच विल इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो कुल मिला के लेटर ऑफ क्रेडिट को बड़े अच्छे तरीके से स्टोर करके रखा जाएगा। स्ट्रक्चर्ड फिनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज, पेटीएम के ई-वॉलेट कंपनी ने अनाउंस किया है मिनी एप्लीकेशन का लॉन्च और इंडियन डेवलपर्स के लिए इसे लॉन्च किया। मिनी ऐप बेसिकली कस्टम बिल्ट मोबाइल है और यूज़र लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। अगर आप वेबसाइट से भी पेटीएम को खोलते हैं तो आपको एप्लीकेशन लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको डाउनलोड भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन एप्लीकेशन में पेटीएम एक नया सेक्शन ऐड करेगा और ये दीज मिनी एप्स आर लिस्टेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय पेटीएम एप्लीकेशन यूजर्स। इंडियन बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर फिशरमैन इन तमिलनाडु। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाएगा ऐसे किसानों को जो मछुआरे हैं 7% के इंटरेस्ट रेट पे और 3% का सबवेंशन भी मिलेगा जो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर पे करेंगे। यानी अगर 2 लाख रुपए का आप लोन लेते हो और आप उन्हें कहते हो कि आप 1 सालों के अंदर इसे पे कर दोगे तो आपको 7% ब्याज नहीं देनी, 7 में से 3% सबवेंशन है तो आपको 4% ही देनी है। इस लोन को रिन्यू किया जा सकेगा हर साल और साथ ही साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन पे। तो ये फैसिलिटी है। इंटरेस्ट रेट सबवेंशन का मतलब होता है एक तरीके से समझिए डिस्काउंट। टाटा स्टील ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ मिलकर के और ये कार्बन कैप्चर के एरिया में कोलैबोरेट करना चाहते हैं, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज में। तो इस MOU के हिसाब से डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जाएगा और CCUS टेक्नोलॉजीज़ को स्टील इंडस्ट्री में लगाया जाएगा ताकि कार्बन को फिक्स किया जाए। जो भी डीकार्बोनाइज्ड इकोनॉमी का लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स में जैसे कि पावर है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स है, इसमें डीकार्बोनाइजिंग कंपनीज को हेल्प करके लगवाया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक पार्टनरशिप करी है FMCG मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर इन ऑर्डर टू ऑफर कॉरपोरेट सॉल्यूशन टू इट्स ट्रेड्स पार्टनर्स। अब देखिए इसमें क्या खास है, अगर इस पर हम डिस्कशन करें, इस पार्टनरशिप के माध्यम से क्रेडिट को ईजी बनाया जा रहा है चैनल पार्टनर्स के लिए और UPI बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशंस को इनेबल किया जा रहा है। इस POS टर्मिनल के अंतर्गत जितने भी रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके माध्यम से ये पूरा सिस्टम बनाया जाएगा और इस ऑब्जेक्टिव का पार्टनरशिप है कि क्रेडिट की विड्थ को देखा जाए और साथ ही साथ मुंबई और बेंगलोर में इसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जाए। आगे बढ़ें तो SBI कार्ड ने ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ मिलकर के ग्लोबल बेनिफिट्स देने के लिए और एक्सक्लूसिव प्रिविलेज देने के लिए फाइनली काम किया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत SBI का टॉप एंड प्रोडक्ट
यानी कि कार्ड एलीट और SBI कार्ड प्राइम विल बी अवेलेबल ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल नेटवर्क, और कस्टमर विल ऑल्सो गेट बेनिफिट्स लाइक प्री टिकटिंग एक्सेस, स्पोर्टिंग, एंटरटेनमेंट इवेंट्स जैसे कि विंबलडन, US ओपन, इन सभी में भी जा करके एंजॉय कर पाएंगे। RBI ने डिफर किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल 3 प्रोविजंस एमिड कोविड अनसर्टिनिटी टिल अप्रैल 1 2021। अब देखिए है क्या कि हम लोगों ने देखा पूरे विश्व भर में बेसल बेसल एक शहर है जहां पर एक कमेटी है जिसका नाम है BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो इस कमेटी के माध्यम से पूरे विश्व में, आप देखिए पूरे विश्व में 2 सेपरेट नोटिफिकेशंस इशू किए गए थे और पूरे विश्व में ये बैंकिंग सिस्टम के लिए कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। भारत की बात करें तो भारत में भी RBI इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता ज़रूर है, परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अभी तो हालत ख़राब चल रही है और अभी हालत ख़राब चलने की वजह से भारत इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 2.5 इन स्टेजेस और फाइनल स्टेज जो होगी वो होगी 0.625 की। अब देखिए बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का जो इनरोड सिस्टम है, इंडियन रिस्क ओरिएंटेड एंड डायनेमिक रेटिंग सिस्टम, उस डायनेमिक रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ये काम किया जाएगा एंड दिस हैज़ बीन डिफर्ड टू अप्रैल 1 2020। तो RBI ने अर्लियर डिफर किया है इम्प्लीमेंटेशन और ये देखेगा 1 अप्रैल 2021 के बाद सोचा जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है लोन मुंबई मेट्रो के लिए और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। RRTS का मतलब ये होता है, या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मतलब कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो एंड यू हैव द फैसिलिटी, 241 मिलियन का लोन दिया गया है मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए एंड इट विल बी यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ मेट्रो रेल लाइन लेंथ ऑफ 14.47 किलोमीटर इन मुंबई। तो लोन जो है वो 500 मिलियन का अप्रूव किया गया है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के लिए, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम डिस्कस करते हैं इंडियन बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लोन फिशरमैन के लिए इंट्रोड्यूस की, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओबिचुरी की बात कर लेते हैं। रिनोड पर्सनालिटी है AV शेट्टी, जिनका हाल ही में निधन हो गया और कार्डियोलॉजिस्ट थे ये। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ थे। पहले कार्डियोलॉजिस्ट थे ये दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के और ओपन हार्ट सर्जरी में महारत हासिल थी इन्हें। गवर्नमेंट के वेनलॉक हॉस्पिटल में यहाँ पहुँचते थे और SR उल्लाल ने इस पूरे के पूरे काम को अंजाम दिया। अच्छा देखिए, फेमस पर्सनालिटी डॉक्टर GS अमूर पास्ड अवे, तो वेटरन राइटर और क्रिटिक डॉक्टर GS अमूर का भी देहांत हो गया और ये प्रोफिशिएंट थे कन्नड़ और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। इनको काफ़ी सारे अवार्ड मिले इंक्लूडिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड, भारतीय भाषा अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स मिले इन्हें। रिनोड पर्सनालिटी थे पुष्पा भावे, इनका मुंबई में प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से निधन हो गया। तो ये एक वेटरन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और ये एसोसिएटेड थे राष्ट्र सेवा दल से और डेमोक्रेटिक मूवमेंट से इनके स्टूडेंट डेज पे। एकेडमिशियन थे, इंटेलेक्चुअल थे और साथ ही साथ कॉमन सिटीजन्स के राइट्स के लिए भी लड़े। ड्यूरिंग एमरजेंसी इन्होंने अंडरग्राउंड पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए होम भी अपना ऑफर कर दिया था। जस्टिस अनंत कुमार सुरेंद्र दवे, अगर इनकी बात करें तो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे गुजरात हाई कोर्ट के, और जस्टिस दवे को गुजरात हाई कोर्ट में 2004 में अपॉइंट किया गया था, 2006 में इन्हें परमानेंट किया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात रहे ये 14 नवंबर 2018 और चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने जब 2019 में टेक ओवर कर लिया तब ये रिटायर हो गए। रिनोड पर्सनालिटी थे मिष्टी मुखर्जी, उनका भी देहांत हो गया। बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी ये, 27 ईयर्स की थी सिर्फ और हिंदी, बंगाली और तेलुगु फिल्म से इन्होंने काम किया है। इनका बॉलीवुड डेब्यू 2012 की रणवीर शौरी की मूवी से लाइफ की तो लग गई से हुआ था एक गेस्ट अपीयरेंस के साथ, परंतु इनका निधन हो गया। M गोपालकृष्णन भी, इनका भी देहांत हो गया, एक वेटरन बैंकर थे और साथ ही साथ इंडियन बैंक के M गोपालकृष्णन इल हेल्थ की वजह से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि ये अपने ऑपरेशंस को इंडिया में सक्सेसफुली चालू करेंगे। और देखो कुल मिलाकर के विच हंट का एक प्रोसेस इन्होंने कहा। अब देखिए है क्या, जितने भी इलीगल बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके माध्यम से अगर किसी भी तरीके की पेमेंट भारत में आ रही है तो उन सभी को रोका जाएगा। अच्छा दूसरी बात ये कि इंडिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकाउंट्स में जितने भी पैसे आ रहे थे वो पैसे कहाँ से आ रहे थे कोई सोर्स नहीं क्लियर था।
तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम लोग ईडी कहते हैं, ईडी ने विच हंट किया, विच हंट कहते हैं इसे, विच हंट के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया पूरी तरीके से। और इंडिया और फ्रांस मिलकर के कॉन्स्टलेशन ऑफ मैरीटाइम सर्विलियंस सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं इंडियन ओशियन रीजन में। तो अगस्त 2020 में ऐसा हुआ कि फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES ने एग्री किया कि हम एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स बनाएंगे, और ये सेंटर की बहुत ही कमाल की न्यूज़ होगी। नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ इसे पूरी तरीके से फिनांस करेगा। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं। चाइना इज़ ऑल सेट टू सेंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनिंग रोबोट नेम्ड एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस बाय नवंबर 2020। अब देखिए, माइनिंग रोबोट ये लॉन्च किया गया चाइनीज़ लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज़ से। 30 ग्राम का स्पेस क्राफ्ट नियो 1 ये भी लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही साथ कंपनी का एक और मिशन है युआनवेग 1, लुकअप 1, और जिसका निकनेम है लिटिल हबल, ये भी याद रखिएगा। ये भी लॉन्च किया जाएगा लेट 2021 या अर्ली 2022 में। तो यहाँ तक रहा हमारा पार्ट 1 ऑफ द अक्टूबर। पार्ट 2 भी आपके पास अवेलेबल होगा, उससे भी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।